वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, सदर ममलिकत से सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं तीसरी छमाही एडजस्टमेंट की अभी दरख्वास्तें आई हैं, जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक इस साल की सब्सिडी का हजम ₹266 अरब हो जाएगा। हुकूमती मनसूबाबंदी से गर्मियों में आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए तक है। मुल्क की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ $2.61 रही। फरवरी में बरामदात $2.49 थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर $4.7360 रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर $2.1190 रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए। क्या हम उनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रुकवाएंगे। आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। ऐसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गई। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, नामंजूरी दी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। सदर और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान को भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और आवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। भुट्टो का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलंबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के लिए ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो बोले, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। कायद अवाम आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। साबिक वज़ीर आज़म की 46वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में ताज़ियती जलसा, मुल्क भर से जयालों की आमद। बिलावल भुट्टो हम खिताब करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और हुकूमती क़यादत में इख्तिलाफात। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने का टास्क दे दिया। आज़म सवाती और स्पीकर KP असम्बली के दरमियान मामलात हल कराने की भी हिदायत। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की शौकत यूसुफज़ई से मुलाकात। शौकत यूसुफज़ई को दीगर क़यादत से मिलकर ग्रुप बंदी ख़त्म करने की हिदायत। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए संजीदा इक़दामात कर दिए। नहीं चाहते इख्तिलाफात से सियासी जिद्दोजहद और मुस्तक़बिल के इत्तेहाद पर मनफी असरात पड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद। ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। कहा, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के लिए दुआ करें। हुकूमत पाकिस्तान 35 टन की एक इमदादी खेप खुसूसी परवाज से भिजवा चुकी है। मुश्किल घड़ी में म्यांमार के हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
اور اب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بینکاک میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نریندر مودی کی ڈاکٹر یونس سے یہ پہلی ملاقات تھی. ملاقات تقریباً 40 منٹ جاری رہی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بات چیت. اور کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب احسن آباد میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر آفیسر کے مطابق 5 فائر فائٹرز نے اور 1 باؤزر آگ بجھانے میں مصروف ہے. واٹر کارپوریشن سے واٹر ٹینکر بھی طلب کر لیے گئے ہیں. سندھ رینجرز بھی موقع پر پہنچ گئی. بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے. پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے. وزیر اعظم نے ہمارے جلسے سے خطاب کی حامی بھری ہے. ان سے بجلی مزید سستی کرنے کا اعلان کرائیں گے. فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا پانی کے ایشوز پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا. پیپلز پارٹی نے 2 چہرے اختیار کیے ہیں. ایوان صدر میں اسمبلی پر دستخط ہوئے تو اس پر معافی مانگنی چاہیے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے. بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا. یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا. تمام حکومتوں نے آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی. پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ماضی میں لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا. حکومتوں کے ہر جرم کے اندر نیپرا کی شرکت موجود رہی. کرپشن کا کاروبار بڑھانے والوں کی وجہ سے بوجھ عوام برداشت کرتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت نے پانی ضائع کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا ایل ڈی اے کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے کی منظوری روکنے کا حکم. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی تجویز. عدالتی حکم میں کہا گیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر کے بجائے بھاری جرمانے کیے جائیں. لاہور میں پانی کی سطح کم ہونا تشویشناک ہے. دیہات میں بھی واٹر ایمرجنسی لگائی جائے. اور آئی ایم ایف نے امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. سربراہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے سوچ شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے خطرہ ہے. امریکہ کو چاہیے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے. بین الاقوامی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے. کینیڈین وزیر اعظم نے جوابی وار کرتے ہوئے امریکہ سے درآمد کاروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا. کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ بین الاقوامی معیشت کو تباہ کر دے گی. فرانس نے امریکہ سے سرمایہ کاری معطل کر دی. صدر میکرون نے کہا ٹرمپ کے ٹیرف ظالمانہ اور بے بنیاد ہیں. جرمنی کا کہنا ہے یورپی یونین امریکی ٹیک کمپنیوں پر جوابی کارروائی کر سکتی ہے. ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کورونا کے بعد تاریخی مندی. مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی کمی. تمام بڑے انڈیکسز میں تقریباً 6% کمی ہوئی. سرمایہ داروں کے تقریباً $3.1 ٹریلین ڈوب گئے. ڈاؤ جونز 4%، نسدق 6% اور ایس این پی 4.8% گر گیا. وال اسٹریٹ جنرل ڈالر انڈیکس 1.3% نیچے آ گیا. جے پی مارگن کا کہنا ہے ٹیرف کے فیصلے سے امریکی معیشت تقریباً 60% کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے. امریکی ٹیرف کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت میں آج بھی 6.42% کی کمی ہوئی. $70.14 فی بیرل پر آ گیا. ویسٹ ٹیکساس خام تیل 6.4% سستا ہوا. قیمت $66.95 فی بیرل پر آ گئی. 2 دنوں میں بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں تقریباً 10% کمی آ چکی. اوپیک ملکوں نے مئی کے لیے خام تیل کی پیداوار میں اضافے کا اعلان کیا ہے.
नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक नाजेबा पोस्ट करने पर कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार। स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम हैदरी इब्रार शाह के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने इब्रार शाह को जमानत पर रिहा कर दिया। तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने फेसबुक पर 2 अप्रैल को नाजेबा अल्फाज लिखे थे। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गोहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। कोयटा में 4 रोज से मोबाइल फोन डेटा सर्विस मअतल। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है सिक्योरिटी के पेश नजर सर्विसेज बंद की गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम करार दे दिया। कहा दवाओं की खरीदारी में मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ब्लैक लिस्ट कंपनी को नवाजना इंसानी जिंदगियों से खेलने के बराबर है। MS फ्रंटियर को दिया गया टेंडर फौरी मंसूख किया जाए। दवाओं की खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक दोबारा शुरू किया जाए। डेरा इस्माइल में 3 बहनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया मकतूल खवातीन ने चंद माह पहले हारून नामी शख्स की बहन को कत्ल किया था। हारून ने राजीनामे के लिए लड़कियों के भाइयों से कहा था कातिल बहनों को कत्ल करना होगा, जिस पर सदीक और यूनस ने हारून के साथ मिलकर बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गिरोही तसादुम नहीं बाहमी रजामंदी से हुआ है। तफ्तीश जारी है। जहलुम के इलाके पिंड दादन खान में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, एक शरीक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे जहांजेब और अल्लाह बख्श नामी शख्स जान बहक और शहजाद जख्मी हुआ। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। गजा में इसराइली सफाकियत थम न सकी। इसराइल के गजा पर ताज़ा तरीन हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 71 फलस्तीनियों की शहादतें और दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान शुमाली गजा से 1,35,000 से जायद फलस्तीनियों का इंखला हो चुका है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज कर गई है। 1,638 जख्मी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनियों ने कि लेबनान पर भी हमले। सिदोन पर घर पर बमबारी में 3 लेबनानी शहीद हो गए। Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा पर खामोशी तोड़कर अमली इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के बाद मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। नेतन्याहू पहले ही बदउनवानी के इल्जामात में एक अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के 2 सीनियर मुशीर कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नेतन्याहू का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सियासी मुकदमात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदे की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है।
सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक अमेरिकी खरीदार तलाश करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला 5 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया था। स्याह बादलों से भरा आसमान। अमेरिकी रियासत हवाई के नेशनल पार्क में कैलावा का आतिशफशां रात भर अंगारे उगलता रहा। कैमरे की आंख ने मनाजर कैद कर लिए। सुबह तक जारी आतिशफशां के धुएं मीलों दूर तक गए। कैलावा गुज़िश्ता दिसंबर से अब तक वक्फे से 100 बार फट चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे वनडे में कल आमने सामने होंगी। कौमी स्क्वाड का बे ओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। 3 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। कराची में PSL की रौनकें लगना शुरू। नेशनल स्टेडियम के बाहर सीजन 10 का काउंटडाउन टाइम नस्ब कर दिया गया। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 7 दिन रह गए। कराची का मैदान 5 PSL मुकाबलों की मेजबानी करेगा। HBL PSL 10 की ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त होना शुरू। चारों वेन्यू पर टिकट की कम से कम कीमत 650 रुपए। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच के टिकट 1000 से 8500 रुपए में मिल रहे हैं। फाइनल के टिकट 1500 से 12500 रुपए में दस्तयाब। मुल्क भर में शायकीन फिजिकल टिकट स्पीड से खरीद सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच आज से शुरू होंगे। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। थाईलैंड विमेंस टीम का 19 रुकनी दस्ता कप्तान की क़यादत में बैंकॉक से लाहौर पहुंचा। कौमी टीम फातिमा सना की क़यादत में पहला वार्म अप मैच थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। डे एंड नाइट मैच LCCA ग्राउंड लाहौर में खेला जाएगा।